इस दुनिया में हम सभी कामयाब होना चाहते हैं। कुछ लोग जॉब्स करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं और कुछ लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, जिसके लिए खूब सारे बच्चे खूब मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब खूब मेहनत करने के बाद भी, कई कई साल पढ़ाई करने के बाद भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अभियान के बारे में। नहीं, मैं कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोलने वाला हूं। पहले से इतने कोचिंग सेंटर खुले पड़े हैं तो मैं क्या ही उखाड़ लूंगा। एक्चुअली मेरी एक व्यूअर है जो कि पिछले 5 साल से एक एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि वो जब भी एग्जाम देने जाती हैं तो काफ़ी चीज़ें वो भूल जाती हैं, जिस वजह से उन्हें 5 साल हो गए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो वो कैसे आगे बढ़ें? तो सबसे पहला जवाब तो यही है कि देखो मैडम, सबसे पहले आपको ये जो सवाल है ये आपने गलत बंदे से किया है। ये आपको उस बंदे से करना चाहिए जो कि वो एग्जाम क्रैक कर चुका हो या उस एग्जाम को क्लियर कर चुका हो। वही आपको बता सकता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाई जाए। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो इस बाल की खाल निकाले बिना हम कैसे रह सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है, किसी भी चीज में सफल होने के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसमें आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि ये चीज आपको क्यों चाहिए, इस पद को आपने क्यों पाना है, आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये कोई और नहीं बताएगा, ये आप खुद से सवाल पूछिए। अगर वो पैसा है तो आपका रास्ता बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसे के लिए आपको व्यापार करना चाहिए, क्योंकि व्यापार में इससे कहीं ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। और हाँ, आई एम सो सॉरी, हमारे यहाँ पर जागरण हो रहा है जिसकी वजह से बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी क्लियर हो सके उतनी क्लियर वीडियो बनाने की। खैर, नंबर 2, आप ये देखिए कि आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, आप कहाँ पर चूक रहे हैं। क्या वो प्रेपरेशन है या कुछ और? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लो जिसने एग्जाम क्लियर किया हो, वही आपको बता सकता है। अब आपने अपने अंदर के वाई भी क्लियर कर लिए, आपको ये भी पता लग गया कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे। तो अब तीसरी चीज है, अपने अंदर के सारे डर और लालचों को खत्म कर दें। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, किसी भी हालत में क्लियर करना है, चाहे जो हो जाए। और उसके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, कितनी भी मेहनत करने को तैयार हैं। और बस फिर क्या है, काम चालू कर दो। और अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो फिर अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। और अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता तो ये बात समझ लो कि लाइफ सबको दूसरा मौका जरूर देती है। हर काम हर इंसान के लिए नहीं है। अब आप ये एक एग्जांपल लगा लो, नौकरियां होती हैं 10,000 और अटेम्प्ट कर रहे होते हैं 10 लाख लोग। अब चाहे कितने भी अच्छे हो, जॉब सिर्फ 10,000 लोगों को ही मिलेंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम अच्छे हो या बुरे हो, लाइफ सबको एक दूसरा मौका जरूर देती है। चाहे उस मौके से आप इस लक्ष्य को दोबारा पाने की तैयारी करो, या फिर अगर अपना रास्ता बदलना है तो वो भी कर सकते हो। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं किसी का हौसला तोड़ रहा हूँ? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी के लिए इसलिए प्रेपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उनके ऊपर प्रेशर दिया है, क्योंकि उनके आसपास के किसी भाई बहन ने ये काम किया है और वो आज बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन अब अगर सब कुछ क्लियर हो चुका है, आपके अंदर से आ चुका है कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, तो फिर आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। वो सीक्रेट ये है कि जब भी आप सोने के लिए जाएं तो हमेशा एंड रिजल्ट की कल्पना करें। यानी कि जब भी आप सोने के लिए जाएं तो ये कल्पना करें कि आप अपना लक्ष्य पा चुके हो, आप अपना मुकाम हासिल कर चुके हो और आप अपने परिवार वालों को बता रहे हो, और वो परिवार वाले आकर आपको बधाइयां दे रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स आपको मैसेजेस कर रहे हैं और आप सबको पार्टी दे रहे हो। और जब सुबह उठो तब फिर ये चीज़ करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये विजुअलाइजेशन तुम करते रहो और काम धंधा सब बंद कर दो। बिना एक्शन प्लान के कुछ नहीं होगा। ये जो है वो तुम्हारे माइंड को सिर्फ एक डायरेक्शन देने के लिए है, तुम्हारे माइंड के अंदर के डरों को खत्म करने के लिए। ये एक तरह से तुम्हें एक नक्शा दिखाने के लिए है कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, जबकि रिजल्ट जो है वो तुम्हें तुम्हारे एक्शन से ही मिलेगा, तो वो तुम्हें करना ही होगा।
बाकी गीता में भी कृष्ण जी ने कहा था कि तुम सिर्फ कर्म करो और फल मुझ पर छोड़ दो। जब बड़े लक्ष्य होते हैं, जब मुश्किल लक्ष्य होते हैं, तो हम सभी को मानसिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको समझाने के लिए मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है, अवचेतन मन की शक्ति की सीरीज। उसमें हर हफ्ते मैं एक नई वीडियो डालता हूं, जिसमें पूरी 8-9 वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप जाकर वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो खैर भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो। टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो और अपने दोस्तों और भाइयों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दो। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेशन शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए और इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ। अरे बेटे, अगर जिंदगी में करना चाहते हो एंजॉय, तो क्लियर करो अपनी वाई, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी गरम चाय और तुम करते रहोगे हाय 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 हाय। खैर, मैंने जो समझाना था समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब